हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एसएससी सीपीयू के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है iaspaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है एसएससी सीपीओ रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि इसका प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज एसएससी सीपीओ या फिर इसके हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट्स, वैकेंसी स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, आप एडमिट कार्ड, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, कट ऑफ, रिजल्ट, सैलरी स्ट्रक्चर एंड करियर ग्रोथ। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ओपन रहेंगे। हम आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे जहाँ लिखा है व्हाट इज एसएससी सीपीयू। एसएससी सीपीयू क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज हैं, कितने पोस्ट हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं हाईलाइट्स पे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया कंडक्टिंग बॉडी, नेम ऑफ द एग्जाम, पोस्ट अवेलेबल, frequency, level of exam, application mode and mode of exam, selection process, medium of examination, eligibility and official website। ये सारे इसके हाईलाइट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको किस तरह डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है और किस तरह से आपको डाउनलोड करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते एग्जामिनेशन डेट पे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 14 अगस्त को, अभी रिलीज नहीं हुआ, 14 अगस्त को रिलीज होगा, वो भी शायद रिलीज होगा क्योंकि यहाँ पे टेंटेटिव लिखा गया है। फिर अभी एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, इन सब में से अभी किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। जब भी किसी चीज़ का डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर आता है वैकेंसी स्ट्रक्चर पे, ये अलग अलग पोस्ट के लोगों की, अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज होती हैं और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे मेल के लिए दिया गया और यहाँ पे फीमेल के लिए दिया गया। यहाँ पे आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो ही आप इसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए अभी एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप 1962 से पहले कहीं और रहते थे और अब परमानेंटली आप इंडिया में रहने लगे हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया कि अगर आप 20 ईयर्स टू 25 ईयर्स के अंडर में हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग दी गई, जैसे यहाँ पे है जनरल और अनरिजर्व के लिए दिया गया है 20 ईयर्स टू 25 ईयर्स, एससी के लिए दिया है 20 ईयर्स टू 30 ईयर्स, ओबीसी के लिए 20 ईयर्स टू 28 ईयर्स एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 20 ईयर्स टू 28 ईयर्स। फिर आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए, उन सब के बारे में पे दिया गया है। फिर आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह फिल करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी रहती है और क्या क्या फिल करना रहता है, जैसे कि आपको रहता है अपना आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, मदर नेम एंड मोबाइल नंबर, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी रहती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स देनी रहती है, उसमें फ़ोटोग्राफ विथ सिग्नेचर देनी रहती है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है और अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लिए तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड सबमिट कर सकते एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फिर आता है एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस का भी वहाँ पे ऑप्शन रहता है,
आप किसी भी तरह एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं, जैसे कि आप वॉलेट या फिर यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी तरह आप अपने एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस दी गई है, जैसे कि यहाँ पे दिया है जनरल और अनरिजर्व के लिए 100 है, ओबीसी के लिए भी 100 है, और एससी, एसटी एंड एनएक्स वुमेन के लिए फ़ीस नहीं है। फिर आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज पहले आती है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं कि इस तरह आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, फिर वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट दिया गया है, आपको उस पर क्लिक करना रहेगा। फिर आपको उसमें लिखा रहेगा क्लिक ऑन द लिंक दैट सेज एडमिट कार्ड फॉर CPO 2022। यहाँ पे लिखा रहेगा CPO 2022, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नेम, आपको डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी रहती है। अगर आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं, और आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, जैसे कि आपका नेम रहता है, डेट ऑफ नेम ऑफ द एग्जामिनेशन रहता है, पोस्ट अप्लाइड किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया रहता है उसके लिए। फिर यहाँ पे फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट्स, आपका फोटोग्राफ, आपका जेंडर, फिर पेरेंट्स नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टाइम ऑफ द एग्जाम वेन्यू, ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ एंड जनरल इंस्ट्रक्शन, की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है। फिर आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि अगर आपने Tier 1, 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप इस सब में पास हो गए अच्छे नंबर से, तो ही आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे, वरना आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर आता है एग्जामिनेशन पैटर्न में, यहाँ पे अलग 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 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग दी गई है, जैसे कि इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको कितना टाइम मिलता है कंप्लीट करने के लिए, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। तो फिर आपको टाइम टोटल मिलता है 120 मिनट्स आपको मिलता है पूरा पेपर कंप्लीट करने के लिए। फिर आता है सिलेबस, कौन कौन से सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको स्टडी करने हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके लिए यहाँ पे टॉपिक्स दी गई है, एनालॉजीज है, सिमिलरिटीज़ है, डिफरेंसेस है, बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स नेम दी गई हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर आता है जनरल अवेयरनेस में भी बहुत सारे टॉपिक्स दी गई हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, एवरीडे साइंस, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। फिर आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए और जनरल इंग्लिश के लिए। ये सारे बुक्स नेम और ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर प्रिपरेशन टिप्स, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, और आपको किस तरह से टाइम टेबल बनाना है अपने स्टडी के लिए, और आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है अपने एग्ज़ाम के लिए, आपको अपने अच्छे से स्टडी करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए। फिर आते हैं यहाँ पे आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं, और इसमें आपको कुछ अपना इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली अपनी, तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड आंसर की देख सकेंगे, और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप अपना इसका PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर आते हैं कट ऑफ मार्क्स। यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग कट ऑफ मार्क्स दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है फीमेल एंड मेल के लिए। जनरल के लिए है 101.19 एंड फीमेल के लिए है 104.12। फिर EWS के लिए है 86.95 एंड फीमेल के लिए है 91.72। सो इनका मार्क्स आप लोगों का मार्क्स और इससे ज़्यादा ही आना चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए। अगर आपका इससे कम मार्क्स आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर यहाँ पर रिज़ल्ट एग्ज़ाम कुछ दिन बाद आती है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें आप उसमें लेटेस्ट अपडेट करके दिया रहेगा, आपको उसमें क्लिक करना है और आपको उसमें इन्फॉर्मेशन फिल करना रहता है। अगर आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे, और अगर अपना रिज़ल्ट देख लिया आपने तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर सैलरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों के अलग अलग सैलरीज दी गई हैं, और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था और अगर आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा उन सब के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़। कुछ टाइम बाद आपको किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा, किसी भी फील्ड में। सो यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं।
इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।